नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रूटीन कॉर्नर विद पूजा में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन सभी के लिए जो दिवाली के शुभ अवसर पर सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं और अपने घर की साफ सफाई करके बड़े ही भाव के साथ अपने घर मंदिर को दीपों और लड़ियों से सजाते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से दीपावली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली मंगलमय हो। दीपावली को हिंदू धर्म में एक विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन ग्रहों की दिशा और विशेष योग बनते हैं जो व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। इस बार धनतेरस पर्व 2 नवंबर को पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं इस दिन कुछ न कुछ खरीदने की परंपरा है, लेकिन इसके ही साथ इस दिन यमराज को दीपदान करने का भी निर्णय किया जाता है जिससे अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। पूरे वर्ष में सिर्फ यही एक दिन है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा दीपदान करके की जाती है। तो आज मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि यम का दिया कब, क्यों और कैसे जलाते हैं। यम का दिया नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली के दिन जलाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ यमराज जी की भी पूजा की जाती है। कहते हैं कि आज के दिन यमराज जी देवता पूजन से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। नरक चतुर्दशी के दिन अच्छे स्वास्थ्य व आयु के लिए दीप जलाया जाता है, खास तौर से रात में। घर के बाहर के दरवाजे पर यम का दीपक जरूर रखा जाता है। यदि आपको पता नहीं है कि यम का दीप कैसे जलाया जाता है, तो यहाँ मैं आपकी ये परेशानी दूर कर रही हूँ। यहाँ मैं आपको यह बताऊंगी कि यम का दीप कैसे जलाएं। ये बहुत ही सरल है। नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीप जलाया जाता है। यह दीपक घर के बाहर रखा जाता है। इस बात का भी ध्यान रहे कि इसे डायरेक्ट जमीन पर ना रखें, इसलिए दरवाजे के बाईं ओर पहले थोड़ा सा चावल रखें और उसी पर यह दीपक जलाकर रखें। और इस बात का भी ध्यान रहे कि यम का दीपक घर के अंदर से जलाकर नहीं लाया जाए, इसे बाहर लाने के बाद ही जलाना चाहिए। और इस दीपक में सरसों का तेल डालना चाहिए एवं इसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। दीपक के पास आप फूल जल अर्पित कर लंबी आयु की कामना कर सकते हैं। यम के दीपक की पूजा करने के बाद ऐसी मान्यता है कि दोबारा घर से बाहर नहीं निकला जाता है, इसलिए जब आपको लगे कि आप घर से बाहर के सारे काम खत्म कर चुके हैं, तभी यम का दीपक जलाएं। यम के दीपक के बारे में पौराणिक कथा है जो हम आपको बताएंगे। कहा जाता है कि एक राजा हेम हुआ करते थे। हेम को एक पुत्र हुआ। उन्होंने योग्य ब्राह्मणों से जब पुत्र की जन्म कुंडली बनवाई तो उसमें अकाल मृत्यु की भविष्यवाणी छिपी थी। कुंडली में कहा गया था शादी के बाद चौथे दिन युवक की मौत हो जाएगी। राजा हेम ने बेटे को युवतियों से बचा कर रखा और ऐसी जगह भेज दिया जहां उस पर किसी महिला की परछाई तक न पड़े। किस्मत को यह मंजूर नहीं था। एक दिन वहां से एक राजकुमारी निकली। राजकुमारी और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए और गंधर्व विवाह कर लिया। चौथे दिन राजकुमार मर गया। यमदूत जब राजकुमार के प्राण लेने आए तो नवविवाहिता राजकुमारी जोर जोर से रो रही थी। राजकुमारी की वेदना को सुन एक यमदूत भावुक हो गया और उसने अपने स्वामी से पूछा कि महाराज, क्या कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। यमराज जी ने कहा कि अगर कोई कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को उत्तर दिशा में मुझे दीप दान करे तो अकाल की मृत्यु से उसे प्राप्त नहीं होगी। तब से धनतेरस को यमराज जी की पूजा होने लगी और उनके लिए दीपक जलाए जाने लगे। दोस्तों, मैंने आपको यम के दीपक किस तरह जलाया जाता है, कब और क्यों और कैसे जलाया जाता है, इन सभी बारे में आपको जानकारी दी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से लिख के बताइए कि आपके यहाँ यम का दीपक जलाया जाता है या नहीं।